एक बार भगवान शिव और माता पार्वती समुद्र किनारे विहार करने गए तो शिव जी के मन में शरारत करने की सूझी। उन्होंने माता पार्वती से कहा, हे देवी, मुझे अचानक आवश्यक काम से जाना पड़ रहा है। मैं कार्य पूरा करके अभी आता हूँ, तब तक आप मेरी यहीं प्रतीक्षा करें। दरअसल शिव माता पार्वती को परेशान करना चाहते थे। शिव जी की बात मानकर देवी पार्वती अकेले ही तट पे बैठकर उनकी प्रतीक्षा करने लगे। इसी तरह शाम हो गई और उस दिन तीज की ही तिथि थी। जब रात तक शिव जी ना लौटे तो माता पार्वती ने तट पर ही रेत का शिवलिंग का निर्माण किया और आसपास उपलब्ध पूजन सामग्री से रात भर शिव जी का निर्जला निराहार व्रत संपूर्ण किया। शिव जी स्वच्छ रूप में वहीं उपस्थित थे और हर गतिविधि के साक्षी थे। सुबह होने पर माता पार्वती ने समुद्र में रेत के शिवलिंग का पूजन सामग्री का विसर्जन कर दिया। इसके थोड़ी ही देर बाद शिव जी प्रकट हो गए और बोलने लगे कि हे देवी, आपने कल तीज की तिथि पर मेरी पूजा नहीं की। पार्वती जी ने कहा कि मैंने पूजा की है और अभी सामग्री विसर्जित करके आई हूं। शिव जी अभी भी पार्वती के साथ ठिठोली करना चाह रहे थे। उन्होंने कहा कि पार्वती, मुझे तो पूजा का कोई चिन्ह दिखाई नहीं दे रहा है। अगर आपने पूजा की है तो प्रमाण दीजिए। मां पार्वती भी समझ चुकी थी कि भगवान शिव उन्हें जानबूझकर सता रहे हैं, क्योंकि जो जगत की हर घटना का साक्षी है, जो जगत में हर घटना घटने से पहले ही समझ जाते हैं, उसे प्रमाण का क्या आवश्यकता है। माता पार्वती भी इस हंसी मजाक का भरपूर आनंद लेने लगी। शिव जी की बात सुन करके माता पार्वती जी आसपास देखा तो उन्हें एक गाय खड़ी दिखाई दी। उन्होंने शिव जी से कहा कि ये गाय मेरी साक्षी है। जब मैं पूजा कर रही थी तो ये गाय वहीं उपस्थित थी। शिव जी ने गाय से पूछा कि क्या पार्वती ने पूजा की है। गाय ने ना में सिर हिला दिया। शिव जी ने कहा, पार्वती, आप असत्य कह रही है। गाय ने आपकी गवाही नहीं दी। शिव जी के सामने स्वयं अकारण झूठा साबित होना पार्वती सहन न कर पाई और क्रोध में आकर उन्होंने उसी वक्त गाय को श्राप दे दिया। माता पार्वती ने श्राप देते हुए कहा कि तू दिव्य जन्मा है, तू जगत कल्याण के लिए प्रकट हुई है, इसीलिए जनहित के लिए तेरे गुण यथावत रहेंगे, किंतु जिस मुंह से तूने झूठी गवाही दी है उसे दंड भुगतना होगा। झूठ बोलने के कारण अब से तुम जूठन ही तेरा आहार होगी। इस तरह झूठ बोलने से गौ माता क्रोध की भागी बनी और आज तक उनकी संतति अच्छा भोजन प्राप्त होने के बावजूद भी जूठन खाने के लिए बाध्य रहते हैं। प्रेम से बोलो शंकर भगवान की जय।